एक गलत मोड़ जिसने दुनिया को जंग अजीम अव्वल में धकेल दिया। 28 जून 1914 का दिन था। ऑस्ट्रिया हंगरी सल्तनत का वली अहद आर्च डीवक फ्रेंज फर्डिनेंड अपनी बीवी के साथ बोस्निया के दौरे पर निकला। वो अपनी गाड़ी में बैठा अवाम को हाथ हिलाकर सलाम कर रहा था कि अचानक उसके ड्राइवर ने गलत गली में गाड़ी मोड़ दी। ये महज एक छोटी सी गलती थी, मगर कौन जानता था कि इसी एक गलत मोड़ की वजह से दुनिया को एक खौफनाक आलमी जंग का सामना करना पड़ेगा। एक ऐसी जंग जिसमें 4 करोड़ इंसान मारे गए और दुनिया को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। इस वक्त दुनिया का नक्शा बिल्कुल मुख्तलिफ था। ऑस्ट्रिया और हंगरी, रूस और उस्मानी सल्तनत जैसी बड़ी बड़ी हुकूमतें कायम थीं। बोस्निया पर 1908 में ऑस्ट्रिया और हंगरी सल्तनत ने कब्जा कर लिया था। यह इलाका ज्यादातर सलाव नस्ल के लोगों पर मुश्तमिल था। दूसरी तरफ हमसाया मुल्क सर्बिया में भी यही कौम आबाद थी। इन दोनों इलाकों के लोग आपस में मजहब, जबान और नस्ल के लिहाज से करीब थे, मगर अफसूस कि उन पर अलग अलग सल्तनतों की हुकूमत थी। ऑस्ट्रिया हंगरी की ख्वाहिश थी कि सर्बिया को भी अपनी सल्तनत में शामिल कर ले ताकि दोनों इलाके एक हुकूमत के मातहत आ जाएं। लेकिन सर्बिया के अवाम इस कब्जे के सख्त मुखालिफ थे। सर्ब और बोस्नियाई लोग चाहते थे कि ये तमाम सलाव इलाके मिलकर एक आज़ाद रियासत बनाएं, जिसे बाद में ग्रेटर सर्बिया या यूगोस्लाविया कहा जाए। ऑस्ट्रिया हंगरी के इस मंसूबे ने उनमें गुस्सा और नफरत भड़का दी। यूं खफिया तंजीमें वजूद में आएं जिनका मकसद पहले पहल सिर्फ एहतजाज था, मगर वक्त के साथ वो इंतहापसंद तंजीमों में बदल गईं। इन्हीं में से एक मशहूर तंजीम थी ब्लैक हैंड, ब्लैक हैंड। इनका नारा था, हम एक मुत्तहद सलाव कौम बनाएंगे, चाहे उसके लिए जान देनी पड़े या किसी की जान लेनी पड़े। इन्हीं लोगों में एक नौजवान था, गवरीलो प्रिंसिप। वो हमेशा एक आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखता था। उसने ब्लैक हैंड में शमूलियत अख्तियार की और ख़ुद को सल्तनत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। फिर उन्हें खबर मिली कि आर्च डीवक फ्रेंज फर्डिनेंड बोस्निया के दौरे पर आने वाला है। वही शख्स जो मुस्तकबल में बादशाह बनने वाला था, और सर्बिया पर कब्जे का मंसूबा भी उसी का था। तंजीम ने फैसला किया कि किसी भी कीमत पर उसे मार कर यह मंसूबा रोका जाएगा। मंसूबा ये बना कि शहजादा जब शहर के एक तकरीब में शिरकत करेगा तो 3 हमला आवर रास्ते में खड़े होंगे। जिसके सामने से गाड़ी गुजरे वो दस्ती बम फिनक कर खुदकशी कर ले ताकि राज फाश ना हो। मगर अमल हमेशा मंसूबे से मुश्किल होता है। पहला हमला आवर डर गया और बम न फेंक सका। दूसरा भी हचकचाहट का शिकार रहा। तीसरा हमला आवर बम फेंकने में कामयाब हुआ, मगर निशाना चौक गया। बम गाड़ी के बजाय सड़क पर गिरा। 20 लोग जख्मी हुए, मगर शहजादा बच गया। हमला आवर ने जहर खाकर दरिया में छलांग लगा दी, मगर जहर पुराना होने की वजह से बेअसर निकला और दरिया का पानी इतना कम था कि वो डूबने के बजाय पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया। हमला नाकाम हो गया, मगर कहानी खत्म नहीं हुई। शहजादा फ्रेंज फर्डिनेंड ने गुस्से में मेयर से कहा, हम तुम्हारे शहर इज्जत देने आए थे और तुमने हमारा इस्तकबाल बम से किया। उसने तो क्या कि वो जख्मियों की इयादत के लिए अस्पताल जाएगा, लेकिन मसला ये हुआ कि नया रास्ता ड्राइवर को बताया ही नहीं गया। गाड़ी पहले वाले रोड पर मड़ गई और इत्तेफाक से वही जगह थी जहां गोरिलो प्रिंसिप खड़ा था। जब उसे एहसास हुआ कि गाड़ी गलत समत में गई है, ड्राइवर ने रुक कर गाड़ी रिवर्स की। इसी लम्हे प्रिंसिप ने मौका गनीमत जाना, अपनी पिस्तौल निकाली और फायर कर दिया। वली अहद और उसकी अहलिया दोनों मौके पर हलाक हो गए। शहजादे की मौत की खबर ने ऑस्ट्रिया हंगरी के बादशाह को गुस्से में भर दिया। उसने फौरन सर्बिया पर हमला कर दिया। सर्बिया के दिफा में रूस मैदान में आया। रूस के खिलाफ जर्मनी ने जंग का ऐलान किया। फिर फ्रांस, बरतानिया, उस्मानी सल्तनत, जापान और अमेरिका एक एक करके इस जंग में कूद पड़े। यूं एक गलत मोड़, एक गोली और एक शख्स की मौत ने पूरी दुनिया को पहली आलमी जंग में झोंक दिया। उस जंग में 4 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। जंग के दौरान फौजी एक मुल्क से दूसरे मुल्क गए तो स्पिंच फ्लू जैसी वबा फैल गई, जिसने 50 लाख से भी ज्यादा जाने ले लें। दुनिया की मईशत तबाह हो गई, हुकूमतें बदल गईं और तारीख का धारा ही पलट गया। एक दिलचस्प बात यह है कि जंग बंदी का मुआहिदा 11 नवंबर 1918 11/11/18 को हुआ और आर्च ड्यूक की गाड़ी का नंबर प्लेट भी A111 118 था। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर तकदीर का खेल? फैसला आप करें। क्या आपके ख्याल में वाकई ये सब एक इत्तेफाक था या फिर उसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।